हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के मैथ के अंतर्गत फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को के बारे में आज पढ़ेंगे। और जो मेरा पहला वीडियो लेक्चर था उसको आप लोग देखे होंगे। वहाँ से हम आगे आज चल रहे हैं सेकेंड लेक्चर के अंतर्गत। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। तो सॉल्यूशन क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का? तो सॉल्यूशन जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए सॉल्यूशन और इंटीग्रल ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए रिलेशन which is free from the derivatives between the variables which satisfy the given equation। यानी कि जो सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो एक रिलेशन होता है, एक ऐसा रिलेशन होगा जो डेरिवेटिव से फ्री होगा। यानी कि उसमें डेरिवेटिव कहीं नज़र आएगा नहीं, सिर्फ क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसके अंतर्गत आएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक इक्वेशन हम यहाँ पर लिख रहे हैं, y इजिकल टू c1 cos x प्लस c2 sin x। ये एक रिलेशन है। इस रिलेशन में आप देखेंगे कि कहीं भी dy बाई dx नज़र नहीं आ रहा है। तो ये जो रिलेशन है, ये दिस रिलेशन इज ए solution of a differential equation d2y upon dx2 plus y इक्वल टू 0 का। अब देख रहे होंगे कि y इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x, ये जो रिलेशन है वो इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। क्यों सॉल्यूशन है? क्योंकि y के जगह पर यदि हम इसको रख दें तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसलिए ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक उसी प्रकार से एक दूसरा भी आप ले सकते हैं। जैसे मान लो कि y इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, ये रिलेशन आप देख रहे हैं, यह जो है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ये क्या है, सॉल्यूशन है। क्योंकि y के जगह पर हम sin x प्लस सी यदि रख दें तो क्या आएगा, cos x आएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए। तो इस प्रकार से ये हमें y इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी और y इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x, ये जनरल सॉल्यूशन है दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन के। अब हम काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने तरह के सॉल्यूशन होते हैं। तो पहला है जनरल सॉल्यूशन। आप देख रहे होंगे काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन को हम कंप्लीट प्रिमिटिव भी कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन को देख ले कि ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट equal to the order of differential equation is called general solution और complete primitive। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा यदि उस सॉल्यूशन के में जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं यदि वे दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बराबर हो जाए। ठीक, यानी कि यदि किसी भी सॉल्यूशन में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं आ रहे हैं और ये इक्वल हो गए किसके, सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो कहेंगे कि यह जो है जनरल सॉल्यूशन है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर y इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x, तो c1 और c2 ये दोनों जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं। ठीक, तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट की नंबर जो है 2 हो गई। तो आप देख रहे हैं कि जो ये दिया गया जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर 2 है, तो ये दोनों सेम है, इसलिए जो ये सॉल्यूशन जो दिया गया है y इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन।
अब हम आते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या है, जैसा कि नाम से जाना जाता है कि पर्टिकुलर का मतलब विशेष। विशेष कैसे हो जाएगा, यदि हम जनरल सॉल्यूशन में जो कांस्टेंट जो दिए गए हैं उन कांस्टेंट का एक पर्टिकुलर वैल्यू हम रख दें, तो रख देने के बाद जो सॉल्यूशन मिलेगा दैट सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी समझ गए होंगे। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसके वैल्यू को रख करके जरा देख लें। तो अभी आपने देखा कि y इक्वल टू C1 ये cos x प्लस C2 sin x। यदि हम C1 इक्वल टू 0 ले लें और C2 इक्वल टू 1 ले लें तो y इक्वल टू sin x आ जाएगा। ये y इक्वल टू sin x जो है ये d2y अपॉन dx2 प्लस y इक्वल टू 0 को क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है ना, ये सेटिस्फाई कर दिया, यानी कि y इक्वल टू साइन एक्स इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। ठीक, अब उसी तरीके से मान लो कि हम C1 इक्वल टू 1 ले लेते हैं और C2 इक्वल टू 0, तो यहां से देखेंगे y इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू cos x आ जाएगा। ये भी जो रिलेशन है, ये भी जो सॉल्यूशन होगा इसको सेटिस्फाई करेगा। इसलिए हम कांस्टेंट की वैल्यू को, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू को यदि हम बदलते जाएं तो हमें डिफरेंट एक रिलेशन मिलेगा। वो रिलेशन दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता जाता है। इसलिए ऐसे सॉल्यूशन जो होंगे वह पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं एक और टाइप का सॉल्यूशन होता है जिसे हम सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं। ये सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है कि कोई भी सॉल्यूशन जिसे हम कंप्लीट प्रिमिटिव यानी कि जनरल सॉल्यूशन से डिराइव नहीं कर सकते हैं और न ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन से डिराइव कर सकते हैं, इसको हम एक दूसरे तरीके से बनाते हैं। इसलिए ऐसे सॉल्यूशन को हम सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि कोई भी सॉल्यूशन, जैसा कि डेफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है सिंगुलर सॉल्यूशन का, ए सॉल्यूशन व्हिच कैनॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन बाय असाइनिंग द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। तो सिंगुलर सॉल्यूशन हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे इसको हम निकालेंगे। सिंगुलर सॉल्यूशन जो होता है वह जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो जब आएगा तो हम इसके बारे में बताएंगे कि सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन, जो मेन हमारा मुद्दा क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के इक्वेशन दिए गए हैं। तो इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स हैं और कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स हैं जिनको हम डिफरेंट उसको नाम दिए हुए हैं उस इक्वेशन को, और उनको अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग जानेंगे स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। कौन कौन टाइप्स हैं इनको हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर देखो मुख्यतः 4 स्टैंडर्ड मेथड हैं, लेकिन बाकी की जो 4 हैं वे सभी इसके रिड्यूसिबल फॉर्म में दिए गए हैं, यानी कि उनको रिड्यूसिबल मेथड से उनको सॉल्व हम करेंगे। जैसे स्टैंडर्ड मेथड कौन कौन है, स्टैंडर्ड methods to solve differential equation of first order and first degree। कौन कौन होंगे? पहला है वेरिएबल सेपरेबल।
वेरिएबल्स सेपरेबल। दूसरा हो जाएगा इक्वेशंस, कौन सा इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशंस। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल्स सेपरेबल। वेरिएबल्स सेपरेबल, एक ये हो गया। थर्ड हो जाएगा आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फोर्थ हो जाएगा इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक। पांचवा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक। और सिक्स हो जाएगा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेवन हो गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड एट हो गया इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि ये 8 स्टैंडर्ड मेथड है जिनके द्वारा हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो पहला जो आप देख रहे हैं कि वेरिएबल और सेपरेबल, थर्ड को देख रहे हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फिफ्थ को देख रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और सेवन को देख रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इस प्रकार से 4 स्टैंडर्ड मेथड हैं मेन, और बाकी 4 जो हैं वे हो जाते हैं इनके रिड्यूसिबल फॉर्म में, यानी कि देखने से ये नहीं लगेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन उनको हम यदि अरेंज करते हैं तो वह जो है कोई ना कोई स्टैंडर्ड मेथड के अंतर्गत आ जाते हैं, और उस मेथड को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो तरीके अपना करके उसको हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अब हम लोग आते हैं पहले वाले को, वेरिएबल्स आर सेपरेबल। इसको हम देखेंगे कि वेरिएबल्स आर सेपरेबल ये कैसे हम करेंगे। तो पहले जानें कि वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होता है। तो ए डिफरेंशियल इक्वेशन in the form fy dy is equal to fx dx is called variable separable। यानी कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन यदि एफ वाई डी वाई इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स के फॉर्म में है तो उसको हम कहेंगे कि ये वेरिएबल्स आर सेपरेबल फॉर्म में ये है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मतलब कि डी वाई के साथ वाई वाला जो वेरिएबल, वाई के जितने, वाई से रिलेटेड जितने भी वेरिएबल्स हैं या फंक्शन हैं वो सब डी वाई के साथ मल्टीप्लाइड होना चाहिए, और डी एक्स के साथ एक्स से रिलेटेड टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं कि dx के साथ ये इधर सभी x के फंक्शन हो गए और राइट साइड में y के फंक्शन हो गए, तो कहेंगे कि ये वेरिएबल आर सेपरेबल। अब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो वर्किंग रूल में यदि आप देखें तो वर्किंग रूल, ये वेरिएबल सेपरेबल जब हो जाएगा तो क्या करेंगे
वर्किंग रूल क्या है कि पहला ये आप अपना क्या करेंगे कि वी अरेंज द गिवन differential equation in fy dy is equal to fx dx फॉर्म। पहले हम क्या करेंगे कि दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। यदि नहीं दिया गया है तो इसको हम अरेंज करने का प्रयास करेंगे। यदि हो गया इस रूप में तो कहेंगे कि ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया। दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में आप इसको जब वेरिएबल सेपरेबल हो गया तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे। नाउ वी इंटीग्रेट both sides and add a constant in left side। देखो ये कहने का मतलब लेफ्ट साइड हम लिख दिए, इसका मतलब कि लेफ्ट साइड में ही रखना है, ऐसी बात नहीं है। कांस्टेंट दोनों में से किसी एक साइड में आप रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली जो हमारे जो परंपरा है करते आ रहे हैं, ये कांस्टेंट को रखने का काम वो राइट साइड में लिखते आ रहे हैं और डिपेंडेंट को लेफ्ट साइड में हम लिखते आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर एफ वाई डी वाई को हम लेफ्ट साइड में रखे हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये कंपलसरी नहीं है कि ये इधर ही रहेगा, ये इधर भी हो सकता है और ये इधर भी आ सकता है। तो ये देख लिया हमने कि वेरिएबल और सेपरेबल को कैसे करना है। अब हम एक क्वेश्चन को लेकर के इसको यदि करें तो और ये मेथड और क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन को ले लेते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। तो यहाँ पर देखें एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन को देखा जाए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो हमारा मेन उद्देश्य क्या है, इसको वेरिएबल एंड सेपरेबल फॉर्म में कर देना। इसको करने के लिए थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाओ तो क्या होगा, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब हम एक्स वाई को कॉमन कर लें यहाँ से मिलेगा वाई माइनस 1 हो गया, ठीक। हमें लाना है क्या, किस रूप में कि एफ वाई डी वाई इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स के फॉर्म में। तब कहेंगे कि वेरिएबल्स आर सेपरेबल। इस रूप में ये अभी नहीं है, लाने का हम प्रयास करेंगे, ठीक। कैसे, तो जरा देखो ऊपर डी वाई है और इधर वाई माइनस 1 है और इधर भी वाई है, तो इसको क्या करें, इधर ला दें। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन वाई इंटू वाई माइनस 1 आप लिख सकते हैं। और इधर क्या है, देखिए x है, इधर x है, तो x में इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये dx हो गया अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अब ये देखो ये आपका fx हो गया और ये 1 अपॉन वाई इंटू वाई माइनस 1 ये fy हो गया, ठीक। तो अब आप देख रहे हैं कि वेरिएबल्स आर सेपरेबल, यहां लिख देंगे कि वेरिएबल्स आर सेपरेबल, ठीक। वेरिएबल्स आर सेपरेबल जब होगा तो डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर देंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई इंटू वाई माइनस 1 डी वाई
इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन यदि करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करके इसको अलग अलग कर लें तो 1 अपॉन वाई माइनस 1 माइनस 1 अपॉन वाई हो जाएगा ये, और डी वाई इज इक्वल टू नीचे का डिफरेंशियल ऊपर से हम बनाना चाहें तो क्या करेंगे, माइनस यहाँ पर है क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2x होगा, 2x dx आ जाएगा। इसको हम जो डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पर देखिए x dx है, माइनस नहीं है तो यहाँ माइनस 2 लिख दें और ये माइनस 1 अपॉन 2 नीचे लिख दिया। तो नीचे का अब देखिए डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2x dx आ गया, इसके बराबर हो गया। तो माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रल माइनस 2x dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो नीचे का डिफरेंशियल ऊपर है, यहाँ भी y माइनस 1 का डिफरेंशियल 1 होगा और y का 1 होगा, तो डायरेक्ट इसका हम इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा log y माइनस 1 माइनस log y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, ठीक, माइनस 1 अपॉन 2 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब कांस्टेंट है क्योंकि सब में log आ रहा है इसीलिए log के रूप में हम कांस्टेंट ले लेंगे log c, ठीक। अब ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लिख सकते हैं log y माइनस 1 अपॉन वाई, ठीक, इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं कि log 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 1/2 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको यदि पॉजिटिव करें आप प्लस log c, ठीक। अब दोनों को log के रूल से c अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस रूप में आप लिख सकते हैं। तो इस रूप में आपने लिख दिया। अब देखो log y माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू log c अपॉन दिस, तो log कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो y माइनस 1 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cy, ये इस रूप में आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड ये डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दैट विल बी द आंसर। ये इस प्रकार से इसका आंसर ये हमें प्राप्त हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि वेरिएबल और सेपरेबल कैसे हम सॉल्व करेंगे जिस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया हो आप सभी को समझ में आया होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।